नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जाप के ऊपर। एक मंत्र का आप जाप करते हैं, उसका फल एक मंत्र का होगा। 10 बार करते हैं 10 बार। लेकिन आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे एक बार मंत्र का जाप करेंगे लेकिन उसकी पावर इतनी बनेगी जैसे आपने कई लाखों बार अथवा करोड़ों बार जाप कर लिया हो, इतनी पावर बनती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, हम जाप करवाते हैं, ज्ञात्री का जाप करवाया 1.25 लाख का, पंडित बैठाए और करवाया, कोई और करवाया, तीसरा चौथा 2 लाख 3 लाख 5 लाख। तो उतना जाप करने से एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा तैयार हो रही है। उस ऊर्जा के तैयार होने से एक पैटर्न बनता है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत बनता है, वो एक शरीर बनता है जिसके लिए वो किया जाता है अनुष्ठान, उसको प्राप्त हो जाता है, उसकी जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है अनुष्ठान करने से, चाहे वो खुद करें या दूसरे से करवाएं। लेकिन आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आपका एक बार का किया हुआ ओम नमः शिवाय जाप अथवा कोई और, वो 1 करोड़ जाप के बराबर फलित होगा। और ऐसा नहीं कि उसका फल आपको फिर कहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसका फल कहीं और आपको मिलेगा, बल्कि तुरंत आप उसे महसूस कर पाएंगे, तुरंत महसूस कर पाएंगे। और इतना शक्तिशाली होगा, जो जाप करने में 4 दिन लगते हैं, 4 दिन बाद उसकी ऊर्जा का फिर भी पता नहीं चलता। यहां 4 बार मंत्र जाप करेंगे, वो बॉडी में एकदम वाइब्रेशन उठा देगा। किसी को टच कर देंगे, इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई हीलिंग की, मंत्र का जाप कर देंगे, दूसरा व्यक्ति वाइब्रेट हो जाएगा। इतना अधिक फलित होता है। यह जाप कैसे सिद्ध होगा, कैसे आप कर सकते हैं? देखिए, जाप के 3 तरीके होते हैं। पहला जाप बोल के किया जाता है, जोर जोर से, राम 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 राम। दूसरा पांचू जाप जिसे कहते हैं, मुख में किया जाता है, आवाज बाहर नहीं जाती, बस होठ हिल रहे हैं हल्का हल्का, दूसरे को आभास होता है कुछ जप रहा है, सुनाई नहीं देता। सबसे शक्तिशाली जाप होता है जो मन ही मन होता है अंतःकरण में। चौथी स्टेज आती है अजपा जाप की। चौथी स्टेज अजपा जाप की, उसमें मंत्र जाप करना ही नहीं पड़ता, चलता है अपने आप, चलता है चलता है चलता है। उसकी शक्ति ऐसी अमोघ हो जाती है, यदि मंत्र जापक धरती से कंकर उठा के ये बोल दे, संकल्प कर ले ये कंकर सोने का हो जाए, तो उसके संकल्प के आगे उसको झुकना होगा, कंकर सोने का हो जाएगा। इस लेवल की ऊर्जा तैयार हो जाती है मंत्रों से। तो मंत्र कौन सा जाप करना चाहिए और कैसे करें कि किसी भी हद तक उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन उसके पहले मैं एक आपको बताना, अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करें कि मंत्र जाप जब भी भक्ति की जाए तो सर्वप्रथम एक ही कामना हो कि परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो। ये प्रमुख स्रोत है। जिसके पास भक्ति है उसके पास प्रभु का नाम चलेगा, और इससे बड़ा कुछ मैंने देखा नहीं कि इससे ज़्यादा कुछ और हो। जिसके पास नाम चल रहा है, प्रभु की सुमरण हो रहा है, प्रभु का ध्यान चल रहा है, सारे बड़े बड़े मैंने देवता देखे हैं, ऐसे लोगों के पीछे लाइन लगा के खड़े होते हैं। सूक्ष्म में बड़े बड़ी सिद्धियां, शक्तियां भक्तों के पीछे खड़ी होती हैं लाइन लगा के, कि कब इसका मन करे, कुछ चाहे, मांगे और इसे दें। वो सेवा करने को तत्पर होते हैं नाम जापक की। लेकिन आज का विषय है करोड़ों गुना फल का। तो जब आप किसी मंत्र को जोर जोर से बोल के करते हैं, वो पहली स्टेज होती है ताकि मंत्र आपके मन में रम जाए। पहली स्टार्टिंग अगर मंत्र लंबा है, 2 अक्षर से 3 अक्षर से, तो आपको जोर से बोल के करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। उसका समझ लें 100 रुपये का फल बन रहा है। दूसरा मुख में होने लग जाता है, उसका फल आप धीरे धीरे होंठ हिलाते हैं, उसका फल सीधा 300 का बन जाएगा, उदाहरण के लिए समझ लें। उसके बाद तीसरी स्टेज में मन में आप जाप करते हैं, अंदर ही अंदर आप काम करते जा रहे हैं, लेकिन ध्यान मंत्र के ऊपर है और मंत्र जाप करते जा रहे हैं। उसकी स्टेज सबसे हाई होती है। उसके बाद एक चौथी स्टेज निर्मित होती है, वो ऐसी अमोघ हो जाती है कि यदि आपकी तरफ कोई मिसाइल फेंक दे, उसे आप कंकर मार के गिरा सकते हैं। इतनी हाई लेवल की ऊर्जा मंत्र जाप से तैयार हो जाती है। लेकिन साथ में परमात्मा प्रकृति एक और घटना भी घटा देती है।
जब इस लेवल की ऊर्जा किसी के अंदर तैयार होने लग जाती है तो उसके अंदर गंभीरता, शांति एक ऐसी हो जाती है कि उसकी किसी चीज के प्रति इच्छा ज्यादा रहती नहीं। जो चाहिए उसे जीवन में सिर्फ उतनी इच्छा करेगा। प्रकृति में दखल अंदाजी वो भी करनी बंद कर देता है। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अकाल क्यों पड़ रहा है, बारिश करवा दूं, ये करवा दूं। फालतू चीजों करने के जो संकल्प विकल्प आम व्यक्ति के अंदर चलते हैं उस व्यक्ति के अंदर बंद होने लग जाते हैं। नाम जाप के प्रभाव से इतना शुद्ध पवित्र परमात्मा स्वरूप वो व्यक्ति हो जाता है। अब जो तीसरे लेवल का मंत्र जाप है, जो मानसिक जाप किया जाता है, ये थोड़े ही दिनों में सिद्ध हो जाता है। यानी कि एक दिन का काम नहीं है। पहले आप मुख से बोल के करेंगे, फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर करेंगे उपांशु, फिर मानसिक जाप होगा। फिर चौथी स्टेज अंतःकरण में अपने आप सोए हैं तो चल रहा है अंदर राम राम अंदर चल रहा है, वो रुकता ही नहीं, बंद ही नहीं होता किसी घड़ी। जब भी आपको जरूरत होगी उसका उपयोग करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो किसी और वीडियो में कर लेंगे। लेकिन जो फिर आपका मानसिक जाप होता है वो एक लेवल पे जाके सिद्ध हो जाता है। जैसे कोई मंत्र एक अक्षर का है राम, तो ये इसकी एक सिद्धि बनती है। सिद्धि का अर्थ एक ऊर्जा शरीर बन रहा है, सूक्ष्म शरीर बन रहा है। उसको देखेंगे तो वो भगवान राम राम कर रहा है, भगवान राम का शरीर आ जाएगा। यदि वो ऐसी भावना कर रहा है राम कण कण में बसा हुआ है तो भगवान विष्णु का शरीर वो ऊर्जा से बन जाएगा। 1 लाख मंत्र जाप होने पे एक ऊर्जा शरीर बन जाएगा। वो जाप आगे बढ़ेगा, 10 लाख मंत्रों का जाप होगा, वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। फिर वो मानसिक जाप होने लगता है, फिर तो एकदम तीव्रता से वो शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि ये मंत्रों की संख्या के ऊपर निर्भर होता है कि कितने लाख करने से कितनी ऊर्जा बनेगी। 3 अक्षरों का मंत्र है तो 3 लाख के वो ऊपर वो सिद्धि होगी। किसी मंत्र में 10 अक्षर हैं, 10 लाख करेगा तो वो मंत्र सिद्ध होगा। जितना लंबा मंत्र होगा उसकी शक्ति भी उतनी अमोघ और बड़ी हो जाती है। तो जब ये मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाता है मानसिक करते करते, उसको आप एक बार भीतर चलाते हैं, ओम नमः शिवाय मन में जाप करते हैं, उससे उतनी ऊर्जा बनती है जितनी 1 लाख 2 लाख 10 लाख मंत्रों के जाप आप पंडित जी से करवाते हैं, किसी और से करवाते हैं अपनी तंदुरुस्ती के लिए या किसी इच्छा पूर्ति के लिए। उसके बराबर आपका 2-3 बार का वो ओम नमः शिवाय किया हुआ उतनी ऊर्जा बना देगा। उसका आपको पता कैसे लगेगा कि वाकई उस लेवल की ऊर्जा बन गई है या नहीं बन गई है, या कहीं अदृश्य है या खाते में लिखी गई है कि परलोक में मिलेगी? नहीं, उसको आप जांच सकते हैं जब आपके अंदर मानसिक जाप चलने लगता है। इसका अभ्यास शुरू करें, धीरे धीरे आप उस स्थिति को पा लेते हैं कि मंत्र उतना सिद्ध हो जाता है। इसे कम से कम 3 से लेकर 6 महीने लगते हैं। तब लगते हैं 3 से 6 महीने एक मंत्र का जो जाप है वो 10 लाख के बराबर हो जाए। तब लगते हैं जब कोई निरंतर जाप करे। ऐसा नहीं 1 दिन कर दिया, 2 दिन छोड़ दिया, 1 दिन छोड़ दिया। निरंतर लगातार जाप करने से वो एक सर्कल भरता जाता है, पूरी बॉडी ब्रह्म ऊर्जा से भर जाती है, चक्र खुल जाते हैं, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आर पार किसी भी व्यक्ति को देखेंगे उसके अंदर तक जन्मों जन्मों तक आपकी दृष्टि चली जाती है। लेकिन तब परमात्मा ऐसी आपको व्यवस्था, ऐसी बुद्धि दे देता है कि आप बिना मतलब के दिखावा करना, बताना, ये सब बंद कर देते हैं। किसी को नहीं आप बताएंगे, आपको सब पता होगा, चुप रहेंगे। वो व्यवस्था परमात्मा की ऐसी हो जाती है, इतनी धीरज, इतनी शांति, इतनी गंभीरता आपके अंदर आ जाती है। ऊर्जा की जांच कैसे करेंगे कि आपका मंत्र 1 लाख अथवा 10 लाख मंत्रों के बराबर काम कर रहा है। कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार हो गया, ऐसे नहीं हर एक के ऊपर आप प्रयोग करना शुरू कर दें, इससे आपका जाप खराब होगा। जब आप दूसरों को ऊर्जा देनी शुरू कर देंगे, आपने कमाई हुई है, आप दूसरे को दे रहे हैं तो आपकी घटेगी। तो हर एक को देने से बचना है। घर में कभी जरूरत पड़ गई, कोई बीमार हो गया, कोई काम आपका रुका हुआ है, कोई आपका घर का मेंबर है, छोटा आपसे आशीर्वाद मांगने आ गया, मेरा पेपर है या फलानी इंटरव्यू है, आशीर्वाद दें मेरा पेपर हो जाए। आप क्या करेंगे? मन ही मन 1 मिनट 2 मिनट उस मंत्र का जाप करेंगे और संकल्प करेंगे कि इस मंत्र के प्रभाव से इसकी इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाए। ये जो 10 बार 20 बार मैंने जाप किया है, ये इसका फल अनलिमिटेड जो फल बना है, करोड़ों मंत्रों के बराबर उसकी ऊर्जा बन जाएगी, क्योंकि आपका सिद्ध हो चुका है लगातार मानसिक जाप से। तो आप वो 10 बार 20 बार मन ही मन जाप करेंगे और उसकी ऊर्जा संकल्प करके इसे दे देंगे कि इसका सक्सेसफुल हो जाए। वो व्यक्ति चाहे 0 नंबर लेने वाला हो,
चमत्कारिक रूप से वो सिलेक्ट हो जाएगा। घर में कोई बीमार हो गया, बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो आप उस व्यक्ति के पास जाएं। ज़्यादा देर कभी भी जब मंत्र सिद्ध हो जाए किसी को टच नहीं करना, बस थोड़ा सा टच करना 5-7 सेकंड के लिए, और तेजी से, जो मानसिक जाप है वो तेजी से किया जाता है, फास्ट, तभी वो बॉडी में रम पाता है, सूक्ष्म शरीर में रम पाता है। 5 सेकंड के लिए उसे टच करना है, तेजी से मंत्र जाप करना है और मन ही मन संकल्प करना है कि इस मंत्र की ऊर्जा इसको देता हूं, ये व्यक्ति हील हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। आप पाएंगे वो व्यक्ति आपकी तरफ ऐसे देखेगा कि क्या कर दिया इसने मुझे। जो ऐसे लेटा हुआ था बेड पे, झटका खा के खड़ा हो जाएगा, एकदम तीव्रता से खड़ा हो जाएगा, जैसे किसी ने अदृश्य अनलिमिटेड ऊर्जा उसके अंदर ठूस दी हो, ऐसा वो फील करेगा, ऐसा महसूस करेगा। ये आपकी मंत्र के प्रभाव है। ऐसा कोई दूर भी बैठा है आपका फैमिली मेंबर, हर एक के ऊपर प्रयोग करने लग गए तो आप अपनी ऊर्जा बांटते जा रहे हैं। उससे अच्छा फिर रेकी सीख लें। रेकी में आपका खुद का कुछ नहीं लगता, ऊपर से ऊर्जा आती है, दूसरे को जाती है, तो आप सेफ रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई दूर भी बैठा है उसको कभी जरूरत पड़ गई, मन ही मन जाप करेंगे 2 मिनट के लिए और संकल्प करेंगे कि जो मैंने 2 मिनट जाप किया है, 10-20 बार मंत्र, इसका फल मैं फलाने व्यक्ति को देता हूं, उसका कार्य सफल हो। बस आपने इतना कर दिया, वो काम हो गया। दूसरा, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो बोलेंगे, वरदान देंगे वो पूरा होगा, श्राप देंगे वो पूरा होगा, जो कहेंगे वो पूरा हो जाएगा, हर काम आपकी इच्छा से होने लगेगा। तो ये होती है वो सिद्धि जिसका एक मंत्र का फल करोड़ों के बराबर होता है। उसको आप क्लियर जांच करके देख सकेंगे। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनके पहचान नहीं होती, वो तो अपने आप को छुपा लेते हैं, अपने आप को कैद कर लेते हैं, अलग रहने लग जाएंगे, फैमिली मेंबर से भी अलग, कटे कटे रहेंगे, बात नहीं करेंगे, फालतू बोलेंगे नहीं, अपने ही आनंद में 24 घंटे अमृत में डूबे रहते हैं, परमात्मा के साथ 24 घंटे जुड़े रहते हैं। उनकी अवस्था ही अलग हो जाती है, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से मंत्र किसी को भी करके आप सिद्ध कर सकते हैं। जीवन में कभी उपयोग जरूरत पड़े उसका उपयोग आप क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।